उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनरेश भारतीय ने राजधानी दिल्ली के शास्त्री भवन में एक प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो नई शिक्षा नीति है वह मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिए बेहद नकारात्मक है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अपने सुझाव रंगनाथन कमेटी को दिए हैं। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय का भी उन्होंने धन्यवाद दिया अनुदान देने के लिए। उन्होंने इस ओर ध्यान खींचा है कि जो स्कूल दलित, अति पिछड़े, कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा देने का काम कर रहे, ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर उनकी मदद के लिए मंत्रालय को आगे आना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्कूलों को उन्होंने दावा किया है कि 25 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की भी फीस मिल नहीं पाती है। उन विद्यालयों में ड्रेस और मिड डे मील की बात करना तो बेमानी है। लिहाजा इन टूटते विद्यालयों को बचाने के लिए वित्तीय अनुदान की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने अल्पसंख्यक मंत्रालय से भी अपील किया कि मदरसों के ताजा हालात को देखते हुए उन्हें वित्तीय सहायता दी जाए। आइए सीधा सुनते हैं क्या कुछ कहा रामनरेश भारतीय ने। आपने मेरी 2 बार पीसी किया है और इसी मुद्दे को लेकर के किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में जो मेरी मांग चल रही थी, भारत सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा, माननीय थावरचंद गहलोत जी को, अठावले जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि उन्होंने फैसला किया है अनुदान देने का। इसके लिए वो बधाई के पात्र। देखिए, नई शिक्षा नीति जो है, मैं यहाँ नई शिक्षा नीति बनने से पहले रंगनाथन कमेटी का गठन हुआ था। रंगनाथन कमेटी को हमने अपना सुझाव भी भेजा और मैंने उनसे कहा कि जो 50 वर्ष से जो संस्थाएं, ट्रस्ट देश के अंदर विद्यालय चला रहे हैं, ऐसे विद्यालयों को वित्तीय सहायता दी जाए। उनमें जो अध्ययन कर रहे बच्चे हैं उनको भी मतलब जो है ड्रेस, मिड डे मील आदि की सुविधा दी जाए। बल्कि सरकार द्वारा इस तरीके का नई शिक्षा नीति में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। आज आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार से, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, माननीय रमेश निशंक पोखरियाल जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्राविधान को वो करें, अन्यथा देश का जो 50% से ज़्यादा मान्यता प्राप्त विद्यालय देश में शिक्षा दे रहे हैं और ये लोग भी किसानों की राह पे चलने को विवश हो जाएंगे। इसलिए मेरी मांग है कि निश्चित रूप से ऐसे विद्यालयों को वित्तीय सहायता दी जाए, उनमें पढ़ने वाले बच्चों को मिड डे मील, ड्रेस और किताब की सुविधा दी जाए।